गौसे आजम सैयदुल हिंद के रखते जिगर हुजूर सैयदुल उलमा ने दारुल उलूम जामे मस्जिद सैयदना की ईंट उठाकर ये दर्श दे दिया, ए दुनिया वालों आओ आओ अल्लाह की बारगाह में अपने जाहिर को भी साफ करो और अपने बातिन को भी साफ करो। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर एक मरतबा अपने आका व मौला मावा व मलजा आबुए कायनात मोहसिन इंसानियत नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद शरीफ पढ़ लिया जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह। हज़रात, ये आपकी खुशनसीबी है कि आप शहज़ादे गौसे आज़म शेखुल मशाइख हुज़ूर इमाम मिल्लत यानी हज़रत सैयदना पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आँखों के तारे, नूरे नज़र लख्ते जिगर के बाबरकत बाफैज़ हाथों पर आपने अपना हाथ दिया। बेशक ये आपकी जिंदगी की मेराज जिंदगी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप हुजूर सैयदुल उलमा हुजूर इमाम मिल्लत के वसीले से हुजूर सैयदना पाक की बारगाह में तशरीफ लाए और इंशाअल्लाह यही हुजूर इमाम मिल्लत का वसीला आपको जन्नतुल फिरदौस तक पहुंचा देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर उधर भटकने वालों, इधर उधर भटकने वालों, जमाने भर की न खाक छानो, चलो मरीजों तबीब मिल्लत शफा का दरिया बहा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान चलो अल्लाह। मरीजों तबीब मिल्लत शफा का दरिया बहा रहे हैं। हज़रात, सैयदना पाक की बारगाह कसम खुदा की ये वो अजीमुशान बारगाह है कि ये आपकी जिंदगी की मेराज जिंदगी है और यही वो अजीम निस्बत है कि आला हजरत अजीमुल बरकत आकाए नेमत मुजद्दिद दीनो मिल्लत कंजुल करामत जबलुल इस्तिकामत इमाम अहमद रज़ा खां फाजिले बरेलवी औलादे रसूल की मोहब्बत में कसम खुदा के डूब कर इरशाद फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, तू है सुभान ऐने अल्लाह। नूर तेरा सब घराना नूर का। और कसम खुदा की मेरे हुजूर इमाम मिल्लत के जद्दे आला और नबी कायनात मोहसिन आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसके दरवाजा है।
कसम खुदा की, नबी के घर का बच्चा बच्चा ये अहले इल्म वाला है, इल्म की खैरात बांट रहा है, इल्म की दौलत बांट रहा है। आप कसम खुदा की हुजूर इमाम मिल्लत के कदमों से फैज़याब हो रहे हैं। आने वाला अपनी मुराद को पा रहा है। और चलो मरीजों, तबीब मिल्लत शिफा का दरिया बहा रहे हैं। आप औलादे गौसे आजम की बारगाह में आए हुए हैं। यही वो बारगाह है जहां अदना आया तो आला बन गया। यही वो बारगाह है जहां 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 बेमुराद आया तो बामुराद होकर लौट गया। यही वो बारगाह है जहां मरीज आया तो शिफा की दौलत पाकर लौट गया। अब बड़े बड़े मरीज, बड़े बड़े बीमार हुजूर सैयदुल हिंद सैयद शाह असगर इमाम साहब किबला जो उनके लख्ते जिगर हैं, उनके हाथों से फैज़याब होते हैं, उनकी बीमारियां दूर होती हुई नजर आती है। ये कसम खुदा की, ये सदका है हुजूर गौसे आजम का। और मैं जब हुजूर सैयदुल उलमा की जिंदगी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि इतनी बड़ी ये फलकबोस इमारत, ये 4 मंजिला इमारत मैंने अपनी आंखों से देखा। 25 साल की जिंदगी में मेरा बचपन का जमाना था और तपती हुई धूप की शिद्दत थी, गर्मी का जमाना था, इंसान को प्यास लगती थी। मई और जून की तपती हुई धूप की शिद्दत में मैंने देखा ये औलादे गौसे आजम, ये नबी की औलाद, ये इमाम हुसैन की औलाद जो नबी की सुन्नत को जिंदा कर रही थी, जो गौसे आजम की सुन्नत को जिंदा कर रही थी। तपती हुई धूप की शिद्दत में इस फलकबोस इमारत को अपने हाथों से ईंट उठाकर इस इबादतगाह की तामीर कर रहे थे और इस खानका की तामीर कर रहे थे। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर को अपने हाथों से ईंटें उठाकर मस्जिद का मकाम बुलंद फरमाया है। उनकी औलाद औलादे गौसे आजम सैयदुल हिंद के रखते जिगर हुजूर सैयदुल उलमा ने दारुल उलूम जामे मस्जिद सैयदना की ईंट उठाकर ये दर्स दे दिया, ए दुनिया वालों आओ आओ अल्लाह की बारगाह में अपने जाहिर को भी साफ करो और अपने बातिन को भी साफ करो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर इमाम मिल्लत, औलादे रसूल, औलादे गौसे आजम, औलादे हुसैन। मैंने देखा कितनी मुशक्कतें बर्दाश्त करते हैं, कितनी तकलीफें बर्दाश्त करते हैं। एक तरफ बनारस की धरती में जामिया फारूकिया को सैराब कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये अमजद शरीफ की धरती में दारुल उलूम सैयदना को कायम कर दिया। औरंगाबाद की सरजमीन में जामिया रुकैया को कायम कर दिया। औरंगाबाद की धरती में दारुल उलूम फैजाने सैयदना को कायम कर दिया। आने वाले दिनों में मैं हजरत की बारगाह में गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर कौम को एक कीमती सरमाया आप देकर जाइए, एक अजीम यूनिवर्सिटी देकर जाइए जहां बच्चों की जिंदगी भी रोशन हो। आज का दौर ये वो दौर है जहां अंग्रेजी तालीम होना निहायत जरूरी है और अपने बच्चों को साइंसदान बनाना निहायत जरूरी है। मेरी गुजारिश है कि आप आने वाले दिनों में अपनी कौम को एक अजीम सरमाया देकर हम लोगों के ऊपर ये एहसान कर दीजिए। हजरात सोचिए ये कितनी बड़ी कुर्बानी है कि कौम को क्या नहीं दिया है, ये एहसान फरमा दिया है। ऐसा बाग लगाया है जिसका एक सिरा दुनिया में है और आखिरी सिरा जन्नत के बागात तक पहुंचता है। इश्क रसूल के ये मतवाले इस कारे रवा के साथ चले जा रहे हैं और एक न एक दिन मंजिले मकसूद पा ही लेंगी। हजरात मैं काम की बात बोलकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूँ। कल जब कयामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, बाप बेटे से कतराएगा, गुलाम आका से भागेगा, कोई किसी का पुरसान हाल न होगा। ऐसे आलम में परवरदिगार अपने बंदों से पूछेगा, ए मेरे बंदो मेरे लिए क्या तोहफा लाए हो? कोई कहेगा ए परवरदिगार मैं इबादत का तोहफा लाया हूँ। कोई कहेगा ए परवरदिगार मैं रियाजत का तोहफा लाया हूँ। कोई कहेगा ए परवरदिगार मैं नेकियों का ज़खीरा लाया हूँ। लेकिन जब कयामत के बाजार में तपते हुए धूप की शिद्दत में ये नबी का लाल, ये नबी का शहजादा जब पेश किया जाएगा, परवरदिगार पूछेगा सैयद असगर इमाम तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तो इरशाद फरमाएंगे ए परवरदिगार मैंने तेरे लिए दीन की खिदमत किया है, नबी की
मैंने दारुल उलूम सैयदना को कायम कर दिया, मैंने फैजाने सैयदना को कायम कर दिया। ए परवरदिगार, मैंने तेरे नबी की सुन्नत को जिंदा किया है, मैंने तेरे नबी के दीन को जिंदा किया है। इरशाद होगा, ए मेरे फरिश्तों, मैं इनकी दीनी खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाता हूँ। यही जरिया अजीम तोहफा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ है परवरदिगार की बारगाह में, रब्बे जुल जलाल उस्ताजुल उलमा सैयदुल उलमा हुजूर इमाम मिल्लत का साया हम सब पर तादेर कायम फरमाए। वो आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह हजरत अल्लामा